या आपके साथ कोई टांगा फिट किया जा रहा है तो कोशिश करके आपने राय फरार इख्तियार कर लेनी है। इसी असना में मैं आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फलां की बीवी के पास तो ये वाला गोल्ड का सेट है और मेरे पास नहीं है, इस तरह की बीवी वो आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद अगली कैटेगरी जो है वो है बराता की। ये वो औरत है जो हर वक्त अपनी चमक दमक यानी कुछ भी हो सकता है, इन कैटेगरीज में से कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन ये बात जस्टिफाइड नहीं है। आप अपने खातिर जो हैं आपका शोहर उससे इस तरह की बात करो या उसके साथ इस लहजे में इस टोन में बात की जाए या डायरेक्टली उसे टारगेट करके इस तरह की बातें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। प्यारे दोस्तों, रोज की तरह आज भी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आपके लिए लेके आ गए हैं। आज की वीडियो तमाम ख्वातीन और हजरात के लिए बहुत ही खास है। बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा जीवन साथी अल्लाह ताला की जात के अहकामात को बजा दे और साथ ही साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए हमें एक अच्छा जीवन साथी मिले जिसके साथ अपनी खुशियां, अपने गम, अपनी हर चीज को शेयर कर सके, उसकी केयर कर सके और अपने तमाम राज उसके साथ शेयर कर सके। फिर इसके साथ साथ अपनी बीवी के पास आए सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, इत्तफाक के लिए और किसी तौर पर भी कोई मोहब्बत न छोड़े। इसलिए वो कोशिश करता है कि वो अपने लिए जो भी बीवी, जो भी वो मुंतखब करे, जिसका इंतखाब करे, वो उसके लिए परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक अरब दाना ने अपने बेटे को नसीहत की कि 6 किस्म की औरतों से कभी शादी न करना, खवा वो हुस्न, जमाल और मालो दौलत में बेमिसाल ही क्यों ना हो। ये 6 तरह की औरतें कौन सी हैं, किस हालत में हैं, किस कंडीशन में हैं, आप अपनी बीवी को तलाक दे सकते हैं या नहीं, ये आज की हमारी इस खास वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, जिन औरतों के बारे में उस दाना ने अपने बेटे को मना फरमाया कि इनके साथ शादी नहीं करनी, तो वो टोटल 6 टाइप की हैं। इनमें सबसे पहली टाइप जो औरत की है वो है अनाना। अब अनाना वो औरत है जो हर वक्त अपने सर पर पट्टी बांधे रखे, क्योंकि शिकवा शिकायत ही हमेशा उसका मामूल होगा। अगर तो शादी से पहले आपको पता चल जाए कि वो औरत अनाना है जो हर वक्त अपने सर पर पट्टी बांधे रखती है, हमेशा शिकवा शिकायत करती रहती है, हमेशा परेशानी का इजहार करती रहती है, इसका मतलब ये है कि आपने उस औरत के साथ शादी नहीं करनी। और अगर आपका उसके साथ कोई सीन चल रहा है या आपके साथ कोई टांगा फिट किया जा रहा है तो कोशिश करके आपने राय फरार इख्तियार कर लेनी है। इसी असना में मैं आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाना पसंद करूंगा।
کہ ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے کسی کام کے سلسلے میں، تو پیچھے سے آپ کے گھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ آپ کے والد محترم آ گئے۔ جب وہ آپ کے گھر پہ آئے تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ کر پوچھا جی کون؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے شوہر حضرت اسماعیل کا والد ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس بیوی نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب آپ اندر آ کر بیٹھے اس نے نہ تو آپ کو پانی پوچھا نہ کچھ اور پوچھا، اور بھی فوری طور پر آپ کے ساتھ ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ نے پوچھا سناؤ بیٹا کیسا چل رہا ہے؟ اس عورت نے فوری طور پر دکھوں کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی کہانی شروع کر دی۔ کہا جی ہمارے ساتھ تو یہ بھی مسئلہ ہے، ہمیں تو یہ بھی پرابلم ہے، ہم تو اس چیز میں بڑے پریشان ہیں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ تو اس طرح اس نے لمبی چوڑی داستان پیش کرنا شروع کر دی۔ جب ساری کہانی انہوں نے سنی وہ آگے سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ان کے والد آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے گھر کی دہلیز اچھی نہیں، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب اس عورت کو اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگے اللہ جھوٹ نہ بلوائے، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے والد محترم آج ہمارے گھر آئے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو آپ کی بیوی نے کہا ہاں وہ آئے تھے گھر پہ۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا تو وہ کیا کہہ کے گئے ہیں؟ تو اس نے کہا اور تو کچھ نہیں کہا، ہاں البتہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تمہارے گھر کی دہلیز اچھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فوری طور پر اپنی اس بیوی کو چھوڑ دیا کہ تم نے یقیناً ان کے سامنے شکوہ شکایات کی ہوں گی، تم نے یقیناً ان کے ساتھ اپنے گھر کے تمام مسائل، اپنے گھر کی ساری باتیں شیئر کر دی ہوں گی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی تھی، لہٰذا آج سے تم آزاد ہو۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک دفعہ پھر یوں ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسری شادی کی، تو ایک دفعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور آگے سے نہایت باادب عورت آئی اور اس نے دروازہ کھولا۔ جب دیکھا تو پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے شوہر کا والد۔ جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے فوری طور پر آپ کو اپنے گھر کے اندر بلایا، بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ آپ کو بٹھایا، آپ کو پانی پلایا اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی۔ آپ نے اس سے پوچھا سناؤ کیسا چل رہا ہے؟ تو کہنے لگی اللہ کا بہت شکر ہے، خدائے بزرگ و برتر اچھا کھانا عطا کر رہا ہے، اچھا رزق ملتا ہے، جو چین کی نیند ہے وہ آ جاتی ہے۔ اس طرح سارے معاملات اچھے سے گزر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا تو مسکرائے اور فرمایا جب اسماعیل آ جائے تو اسے کہنا اس کے والد آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے۔ اس جملے کو تبدیل مت کرنا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کون آیا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کے والد محترم میرے سسر آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کو تبدیل نہ کرنا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے کیا تمہیں پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کی بیوی نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ تو آپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہ دوں اور تمہیں ہمیشہ اپنا جیون ساتھی رکھوں، کہ تم ایک انتہائی اچھی عورت ہو۔ تو دوستو اس کے بعد اگلی کیٹیگری جو عورت کی آتی ہے وہ ہے منانا۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت مرد پر احسان ہی جتاتی رہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا اور تجھ سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ اس کیٹیگری کی عورتیں ہیں جو مرد کو کچھ بھی نہیں سمجھتی اور انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کی عزت، ان کا لیول، ان کا احترام، ان کی پہنچ اور ان کا معیار مرد کی نسبت بہت اوپر ہے۔ اس طرح کی عورتیں جو ہیں وہ عموماً اپنے گھر کو تباہ کر لیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کسی قسم کا کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا، اور یہی وہ بات ہے جس کا سب سے زیادہ انسان کو خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔
तो वो औरत जो हमेशा मर्द पर एहसान जताती रहे, ऐसी औरत को मनाना कहा जाता है। इसके साथ अव्वल तो शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कर ली है तो जिंदगी को मजीद अजाब बनाने से बेहतर है उसे छोड़ दिया जाए। अगली कैटेगरी हनाना की है। ये वो औरत है जो हर वक्त अपने साबका खामद को याद करती है और ये कहे कि वो तो बड़ा अच्छा है मगर तुम वैसे नहीं। अब इसकी कोई वजह हो सकती है, हो सकता है कि साबका खामद ने उसे तलाक दे दी हो, ये भी हो सकता है कि साबका खामद के साथ उसकी अनबन हुई हो और उसने खुद छोड़ दिया हो, तलाक ले ली हो, और ये भी हो सकता है कि साबका खामद मर गया हो। तो यानी कुछ भी हो सकता है। इन कैटेगरीज में से कोई भी वजह हो सकती, लेकिन ये बात जस्टिफाइड नहीं है। आप अपने खातिर जो हैं, आपका शोहर उससे इस तरह की बात करो या उसके साथ इस लहजे में, इस टोन में बात की जाए, या डायरेक्टली उसे टारगेट करके इस तरह की बातें करनी है कि तुमसे तो मुझे कोई फायदा नहीं, तुमसे तो बेहतर ये था कि मैं जिसके साथ ब्याही हुई थी उसी के साथ ही ब्याही रहती, तुमसे तो मैंने शादी करके जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, इस तरह की जो औरत है वो भी आपके निकाह में रहने की काबिल नहीं है। इसके बाद कैटेगरी आती है हदाका की। ये वो औरत है जो हर वक्त अपने खामद से बस फरमाइशें करती रहती है, जो चीज भी देखती है उसकी तलबगार हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप उसे लेकर मार्केट गए तो मार्केट में उसने पहली चीज जो देख ली, साथ ही उसका इजहार करना शुरू कर दिया, जी मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, आपने तो मुझे कुछ ला कर नहीं दिया कभी भी, आपने तो मुझे सूट बनवा के नहीं दिया था, वगैरह वगैरह। यानी इस तरह उसने हर तरह से आप पर बर्डन डालना है, अपने शोहर को तंग करना और साथ ही साथ लोगों के साथ खुद को कंपेयर करना शुरू कर देना है। उसकी बीवी के पास ये सूट और मेरे पास नहीं है, फलां की बीवी के पास तो ये वाला गोल्ड का सेट है और मेरे पास नहीं है। इस तरह की बीवी वो आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद अगली कैटेगरी जो है वो है बराता की। ये वो औरत है जो हर वक्त अपनी चमक दमक में ही लगी रहती है। उसको दुनिया की कोई फिक्र नहीं है कि माहौल में क्या चल रहा है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। उसको सिर्फ एक ही चीज की टेंशन है और वो है अपने आप को बेहतर बनाना। अब ये या तो वो अपने खामद के लिए, फिर तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरह की औरतें ये सारी चमक धमक ये मामलात लोगों के लिए करती हैं। तो किसी ने क्या खूबसूरत कहानी सुनाई है, एक दफा अपने शोहर के हमरा एक शादी के फंक्शन पर जाने के लिए बाहर रोड पर खड़ी थी ताकि वो टैक्सी पर जा सके। जब टैक्सी आई तो ये औरत टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गई और शोहर फ्रंट सीट पर बैठ गया। अब टैक्सी थोड़ी सी ही चली तो जो टैक्सी का ड्राइवर था उसने उसके मर्द से कहा कि आपकी बेगम ने जो सुर्खी लगाई है ये सुर्खी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इन्हें बोलें कि सुर्खी अगली दफा जो है लाइट शेड की लगाए। उस बंदे को बहुत गुस्सा आया, भाई तुम कौन होते हो मेरी बीवी के बारे में ये बात करने वाले और इस लहजे में बात करने वाले। उस बंदे ने आगे से कहा, हुजूर बुरा ना मनाइए, लेकिन आपकी बीवी ने ये लिपस्टिक हम लोगों को दिखाने के लिए लगाई थी, अगर आपको दिखाने के लिए लगाई गई होती तो ये सिर्फ घर के अंदर तक महदूद रहती, ये बाहर आई है, जिसका मतलब ये है ये हमें भी दिखाना चाहती है। तो जाहिर है जब हमें दिखाना चाहती है तो हम तो ओपिनियन देंगे। अब वो बंदा बहुत शर्मिंदा हुआ, तो ऐसी औरत के साथ शादी करना नुकसान का सबब बनती है। आखिरी कैटेगरी है शदाका। ये वो औरत है जो निहायत तेज जुबान होती है और हर वक्त बातें बनाती है, यानी आपको तंग करती रहेगी, इस तरह की उल्टी सीधी आपको कहानियां सुनाती रहेगी कि आप उसकी बातों में फंस जाएंगे या आपको कोई ना कोई स्टोरी बताएगी जिस स्टोरी की वजह से आपको शदीद किस्म का नुकसान नहीं हो सकता है, आपके ऊपर जहन के ऊपर परेशानियां ला सकता है, यानी किसी न किसी तरीके से उसने आपको मेंटली टॉर्चर करना है। तो इस तरह की भी औरत से शादी करने से मना किया गया है। उस अरब दारा ने अपने बच्चों को मना किया था, और अगर आपको शादी के बाद पता चलता है कि उस औरत की जुबान तो बहुत लंबी है या आपके घर वालों के साथ बदतमीजी करती है, आपके महल्लेदारों के साथ बदतमीजी करती है, आपके अहलो आयाल के साथ बदतमीजी करती है, तो ऐसी औरत को भी वेरीफाइड करने के बाद छोड़ दिया जाए।
अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि ट्रस्ट बट वेरीफाइड, इस बात पर आप एतमाद करें, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले वेरिफिकेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, हम सबको ये राइट हासिल है कि हमारा जो भी जीवन साथी हो वो हमारे साथ अच्छा हो, ताकि हम उसके साथ पूरी जिंदगी गुजार सकें। ये बात कोई एक दो दिन की नहीं होती, ये पूरी जिंदगी की बात होती है। आपका एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी को संवार भी सकता है, और आपका एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। तो हम इंसानों को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है कि हम अपना जीवन साथी का खुद इंतखाब करें, जिसमें हमारा दिल मुतमईन हो और जिससे हम खुश हों। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का भी जरूर इजहार कर दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को अपनी फैमिलीज, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। ऐसी ही सबक आमूज वीडियोस, खूबसूरत मैसेज, दिल को दहला देने वाले वाकयात रोजाना हासिल करने के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।